हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी की, है ना। मतलब कि अगर बाई चांस किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, सपोज करिए डायबिटीज़ वगैरह या फिर कुछ ख़राब पॉइजन वगैरह खाने से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी रीज़न की वजह से किडनी ख़राब हो जाती है ना। एक किडनी ख़राब हुई पहले, फिर दूसरी किडनी में ख़राब हो जाती है ना। तो वो इंसान के साथ क्या क्या होगा, आप क्या इमेजिन कर सकते हो। एक ह्यूमन है, उसकी दोनों किडनी ख़राब हो गई हैं, तो क्या हो सकता है उसके साथ। आप बोलोगे यार जो काम है किडनी का वो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या काम है, आपके ब्लड में से जो गंदगी है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उसको निकालने का काम नहीं हो पाएगा। जो मेटाबॉलिक वेस्ट मैंने पढ़ाया था आपको लेक्चर में, वो निकलेगा नहीं। तो ब्लड में क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय बाद ही उसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि जब आप गंदगी साफ़ नहीं करोगे, है ना, तो क्या होगा, तो वो इकट्ठा होती रहेगी। और साफ़ क्यों नहीं हो पा रही, बिकॉज किडनी ख़राब है, तो वो इकट्ठा हो रही है बॉडी के अंदर, और एक टाइम के बाद वो भी फिर उसको मरना पड़ेगा, डेथ हो जाएगी उसकी, है ना। तो लेकिन इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, हमारी साइंस में इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। एक तो है आपका क्या, किडनी ट्रांसप्लांट करना, है ना। लेकिन उस एकदम से डोनर नहीं मिल जाता, ऐसा नहीं किसी किडनी ली किसी में लगा दी, ऐसा नहीं होता। इसके बारे में मैं एक लेक्चर लूँगा छोटा सा, है ना, कि ऐसा नहीं किसी का भी ऑर्गन, कोई सा ऑर्गन लिया किसी ने भी डाल दिया, नहीं, पहले मैचिंग वगैरह करानी पड़ती है, ठीक है। हाँ, तो अब उससे पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें कुछ और तरीका भी ढूंढना पड़ेगा। उसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी या फिर एक हीमोडायलिसिस, है ना। कोई बोलते हैं डायलिसिस पे गए, एक कॉमन वर्ड सुनने में आ जाता है कभी कभी, है ना। तो हीमोडायलिसिस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरा फोकस रखना, समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, ये सपोज करो आर्टरीज है ना, आर्टरीज है। आर्टरी में से आपने क्या, एक मशीन है, बात करेंगे अभी, समझते जाओ बस। आर्टरीज में से आपने क्या करा, ब्लड बाहर निकाला। मैंने क्या बोला, आपने आर्टरी में से ब्लड बाहर निकाला। आप बोलोगे आर्टरी क्यों, वीन क्यों नहीं, बिकॉज आर्टरी में गंदा ब्लड है एक तरीके से, है ना। तो आर्टरी में से ब्लड बाहर निकाला, ये निकाला ब्लड, ये कैसा है ब्लड। ये ब्लड कैसा होगा, हमारा एक ह्यूमन में से जिसकी किडनी खराब है उसके में से ब्लड निकाला गया है, तो कैसा होगा यार, ये खराब ब्लड होगा। खराब इन द सेंस क्या होगा, इसके अंदर ज़्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट, ज़्यादा क्या होंगे इसके अंदर, मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह प्रेजेंट है। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या चल रहा है, ब्लड मैंने निकाला, ये पंप जिससे कि थोड़ा स्पीड में आए चीज़ें, है ना, बीच में पंप लगाया ये, है ना, ये आया यहाँ पे। अब इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि येलो येलो क्या है यार। ये येलो येलो को बोलते हैं हम, जो मतलब भरा हुआ है टैंक में, इसको बोलते हैं हम डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड। ये कुछ नहीं होता यार, ये कुछ नहीं होता, इस बस ये होता है आपका ब्लड, है ना। मतलब सेम टू सेम जो एक प्योर ब्लड होता है ना, सेम टू सेम प्योर ब्लड, यानी उसके अंदर क्या नहीं होगा, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होगी। मतलब आप बोल सकते हो प्योर ब्लड है ये, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह एकदम मेंटेन। बस क्या नहीं होगा इसके अंदर, गंदगी नहीं होगी। मतलब अच्छा खासा, मतलब येलो ब्लड है ना, येलो येलो है, वो डायलाइजिंग फ्लूइड है, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक सेम एज एक प्योर ब्लड, सेम एज लाइक प्योर ब्लड, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फ्लूइड है एक, है ना। लेकिन जो आप ये ब्लड निकाल रहे हो इस ह्यूमन में से, वो ब्लड तो है, लेकिन उसमें क्या एक्स्ट्रा है, एक आप बोलोगे गंदगी एक्स्ट्रा है, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्स्ट्रा है। अब मैंने आपको यार पढ़ाया था एक बार, मैंने पढ़ाया था आपको, चीज़ें हमेशा हाई से लो की तरफ जाती हैं अपने आप, हाई से लो की तरफ जाती हैं अपने आप, याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो जो ये ट्यूब है ना, जो ये पाइप बना हुआ है, ये कैसा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जिसके आर पार चीज़ें जा पाती हैं, ट्रांसपोर्ट कर लेती हैं, आर पार निकल जाती हैं, वैसी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कुछ भी, बट एक कंसंट्रेशन के इसके फेवर में, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये ब्लड आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब एक पाइप बना हुआ है, थोड़ा बनाने में गड़बड़ हुई है, लेकिन आप समझो पाइप है, एक पाइप है, जितना मैंने कर्व दिखाया उससे कहीं ज़्यादा पाइप कर्ल है, इस तरीके से पूरा पूरा ये कर्ल है, ठीक है। अब रास्ते में होगा क्या, देखो देखो, ब्लड येलो येलो वाला भी है और ब्लड हम लेके भी आ रहे हैं, लेकिन दोनों ब्लड में डिफरेंस क्या है, कि जो आपको रेड वाला ब्लड दिख रहा है, जो हम ह्यूमन से निकाल के लाए हैं, उसके अंदर वेस्ट है, उसके अंदर वेस्ट है, लेकिन जो बाहर है उसमें वेस्ट नहीं है। तो होगा क्या, अंदर वेस्ट ज़्यादा है, देखो सोचो, हाँ यहाँ वेस्ट ज़्यादा है, अंदर वेस्ट ज़्यादा है, और यहाँ पे वेस्ट ज़्यादा है जो हम ब्लड लेके आ रहे हैं, पता है यार, है ना। और बाहर बाहर क्या, ब्लड नहीं, वेस्ट नहीं है, तो वेस्ट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वेस्ट बाहर मूव कर जाएगा। मतलब सारा का सारा जो आपका यूरिया वगैरह, जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह होंगे ना, वो आपका बाहर आ गए, वो आपके बाहर आ गए, ऐसे देखो ये बाहर आ गया, है ना। क्यों, क्योंकि अंदर ज़्यादा है, पाइप में ज़्यादा है, और जो फ्लूइड है बाहर वहाँ कम है, तो चीज़ें हाई से लो अपने आप, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न हो गया, क्या हो गया, डिफ्यूज़न हो गया अपने आप, है ना। अब आप बोलोगे इतना कर्ल करने की क्या ज़रूरत थी, इतना घुमाने की क्या ज़रूरत थी, यार घुमाएंगे नहीं ना तो जल्दी से हो जाएगा, टाइम चाहिए होता है चीज़ों का। तो हमने क्या करा, टाइम बढ़ा दें, तो यहाँ पे यहीं पर घुमा दूँगा, ठीक है। जितनी बार यहाँ पे कर्ल करेगा उतने क्या होगा, एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब कुछ समय बाद क्या होगा, आपका ये ब्लड ब्लड क्या होगा, प्यूरीफाई होकर निकल जाएगा, है ना, यहाँ से निकल गया। अब ये कैसा ब्लड हो चुका है, अब ये ब्लड हो चुका है प्योर, अब ये ब्लड हो चुका है प्योर। क्यों, सारी गंदगी यहाँ पे क्या हो गई, डिफ्यूज से बाहर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये आया, अब मैंने इसे क्या करा, मैंने वापस से कहाँ डाल दिया, वीन के अंदर डाल दिया, वीन के अंदर डाल दिया। अब वीन कहाँ जाएगी, हार्ट में जाएगी, हार्ट पंप कर देगा साफ ब्लड और पूरी बॉडी में पहुँच जाएगा। तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, है ना। कुछ टर्म वगैरह मतलब मैंने शायद कवर कर दिया है, ठीक है। एक बार आराम से रीडिंग लगाना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू।